हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों की पढ़ाई इस टाइम बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। पीजीटी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, बट टीजीटी के लिए अभी अब हमारे पास 40 डेज़ हैं। 40 दिन में हम अगर अभी अभी आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो एक अच्छी मेहनत करके हम अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये मेरे मॉर्निंग की शुरुआत है और मैं 4 बजे उठ गई थी। और मेरा ये फर्स्ट स्लॉट था जिसमें मैं लगभग 2 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ, 4 से 6 के बीच। उसके बाद मेरे काम निपटाने में लग जाती हूँ। फिर उसके बाद मेरा सेकंड स्लॉट रहता है दिन में 1 से या 2 से 4 तक। फिर तीसरा रहता है मेरा वही 1 घंटे का रहता है, तीसरा 5 से 6 के बीच। फिर इसी तरह मेरा रात में रहता है 10 या 11 से 1 o'clock तक। तो इस तरह मतलब टुकड़ों में पढ़ाई करते हुए मैं 7 घंटे या 8 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ। और अभी हाल फिलहाल कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम से कम 8 9 10 घंटे की पढ़ाई कर पाऊँ। 10 घंटे मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सच बता दूँ, मैं 10 10 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि ये जो 6 या 7 घंटे भी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो ना, तो सफिशियंट है मुझे लगता है। क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच आप 6 या 7 घंटे दे रहे हो और आपकी स्ट्रेटजी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है, तो आप निकल जाओगे, इतना क्लियर है। और सारी बातें करते हुए मैं एक चीज़ बताऊंगी कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जो PYQs हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर पूरा फोकस कीजिए और उनको ज़रूर लगाइए पर डे। और हाँ, इसी के साथ मैं बता दूं कि मेरे पास एक जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि मतलब मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, या मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरा सिलेबस मतलब कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट होता है। तो इस पर मुझे एक कमेंट था कि नहीं, सिलेबस कंप्लीट होता है और आप गलत बोल रहे हो। तो भाई ये चीज़ें मैंने अपने लिए बोली थी, और सच में जो मेरे जैसी महिलाएं हैं, जो मेरे जैसी लेडीज़ हैं, उन्हें पता होगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है और वो किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करती हैं। सच बता दूं, मैं अपनी फीलिंग, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एक साइड से पढ़ती हूँ तो दूसरी साइड से मेरा गुल हो जाता है। तो चीज़ें ये है कि प्रॉपर हम आधा घंटा, मतलब सॉरी, आधा घंटा नहीं, प्रॉपर हम 2 घंटे 3 घंटे बैठकर एक जगह नहीं पढ़ सकते। मेरी पढ़ाई हमेशा टुकड़ों में होती है, आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा। लगातार मैं 2 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकती, कुछ ना कुछ काम बीच में आते ही रहते हैं। तो बस मेरा मेन पर्पज़ ये था कि भाई जो मेरे जैसी हाउस वाइफ हैं वो समझती होंगी कि सिलेबस कंप्लीट करना कितना बड़ा टास्क है। तो बस बात इतनी सी है। और हाँ, सीटेट के लिए कमेंट था कि आप अपना बता दीजिए कि आपकी सीटेट का एग्ज़ाम क्या हुआ। तो मेरा सीटेट का एग्ज़ाम मैं बता दूं, पहले से मैंने बता रखा है कि मेरा क्वालिफाई है, और ये मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दिया था। लेकिन यहाँ मुझसे हो गई एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है बाहर, उसमें क्या था ना, मेरे में नाम मिस्टेक था जो आधार कार्ड, और उसमें तो वो लोग एंट्री नहीं दे रहे थे। तो वहाँ लगभग मेरी 40 मिनट तक वहाँ वेस्ट हो गई। तो वहाँ मेरा 40 मिनट का टाइम चला गया, अंदर गई, फिर उसके बाद हड़बड़ाहट में उतना अच्छा नहीं हो पाया। उसके बाद भी मेरी सेकंड गलती ये थी कि मैंने टाइम नहीं देखा। मुझे लगा कि मेरा एग्ज़ाम 12:30 बजे ख़त्म होने वाला है, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 12 बजे। तो लगभग मैं 45 क्वेश्चन में नहीं कर पाई थी उसमें, और इतना न करने के बाद भी मेरा स्कोर 89 हुआ था। तो अगर मैं सारे करती तो मुझे पता है कि मेरा स्कोर 120 या 125 तक होता आराम से। बट क्या कह सकते हैं कि किस्मत अच्छी नहीं थी, या फिर मेरी गलती थी जो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे अपनी 10th की मार्कशीट लेके जानी चाहिए थी, क्योंकि मेरे नाम में मिस्टेक थी। तो और मुझे टाइम को बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए था। तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसके नियम, उसकी शर्तें, उसका टाइम, सारी चीज़ें 1 बाय 1 अच्छे से देख लीजिए। और इस गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सच में कोई भी एग्ज़ाम अगर पास हो या फेल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एग्ज़ाम से आप कुछ नया सीखते हो। और ये चीज़ मैंने इस वाले एग्ज़ाम से जानी कि एक बार क्वालिफाई करने के बाद और दोबारा उसको क्वालिफाई ना करने में कैसा फील होता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या फीलिंग होती है, क्या बताऊँ।
तो बस इस तरीके से था मेरा सीटेट का रिकॉर्ड। और बात ये है कि अभी मतलब मुझे लगता है कि जो पूरा फोकस है मैं अपना टीजीटी पर दे रही हूँ, और यहाँ से आगे रहेगा मेरा यूपी टेट का प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है 4 जून को है टीजीटी का एग्ज़ाम, और उसके बाद फिर 4 जुलाई को है यूपी टेट का एग्ज़ाम। तो मैं यूपी टेट का एग्ज़ाम दूंगी, और उसकी प्रिपरेशन के लिए मेरे पास होगा 1 महीने का टाइम। और जिन लोगों ने सीटेट दिया है वो लोग समझ लो कि 50% उनकी प्रिपरेशन होती है, हम 50 नहीं तो 40 बोल सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास होगा 28 डेज़ का टाइम। उस टाइम में मैं पर डे 7-8 घंटे की पढ़ाई करूँगी, नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं मुझे मुझे लगता है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँगी। और पिछली बार मैंने जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों को मैं बिल्कुल नहीं दोहराऊँगी। जो चीज़ मैंने की है वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, और किस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।